पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अकेले टाटा कंपनी ही काफ़ी है। ये सुनने में आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भारत का लोहा माना है। रिपोर्ट के अनुसार जितना पूरा पाकिस्तान मिलकर कमाता है, उससे ज़्यादा की कमाई टाटा कंपनी अकेले करती है। वहीं देश की 10 कंपनियां 6 एशियाई देशों से ज़्यादा की कमाई करती हैं। गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसे वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक तमाम वैश्विक एजेंसियों ने न केवल सराहा, बल्कि ये रफ्तार आगे भी जारी रहने का भरोसा जताया है। इन दोनों वैश्विक आर्थिक संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार देश की टॉप 10 कंपनियां कमाल कर रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 कंपनियों की कमाई 6 दक्षिण एशियाई देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है। टाटा समूह की कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को पार कर गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे नमक से सॉफ्टवेयर तक का कारोबार करने वाले समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने शेयर बाजार में 1 साल में बड़ा रिटर्न दिया है। इस रिटर्न के बूते टाटा समूह का संयुक्त मूल्य अब संकटग्रस्त पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो गया है। बता दें कि पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता, ऋण संकट और मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह का कुल बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप लगभग $365 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ये पाकिस्तान की GDP से अधिक है। IMF के अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान की GDP लगभग $341 बिलियन है। टाटा समूह के सभी सूचीबद्ध कारोबारों में IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी TCS का बाजार पूंजीकरण करीब 15 लाख करोड़ रुपए या $170 अरब है। IMF के अनुमान के अनुसार अकेले TCS ही पाकिस्तान को नकदी संकट और कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था को बाहर निकाल सकता है। टाटा मोटर्स के शेयरों में महज 1 साल में 110% की तेजी आई है। वहीं ट्रेंट के शेयरों में भी 200% की भारी तेजी आई है। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों का मार्केट कैप 6 दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की GDP से ज़्यादा है। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान शामिल हैं। भारत की टॉप 10 कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HDFC बैंक और इन्फोसिस शामिल है। इनका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 83 रुपए के एक्सचेंज रेट पर $1.084 ट्रिलियन है। वहीं दक्षिण एशिया की वार्षिक GDP 9 से 12 अरब है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौजूदा समय में ये $3.7 ट्रिलियन की हो गई है। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के आकार से लगभग 11 गुना बढ़ी है। 2028 तक भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रिपोर्ट में 6 देशों की GDP का अनुमान भी जाहिर किया है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की GDP $446 अरब की है। श्रीलंका की GDP $74 बिलियन है। इसके अलावा नेपाल की अर्थव्यवस्था का आकार $41 अरब है। मालदीव की अर्थव्यवस्था $7 अरब और भूटान की GDP $2.68 अरब होने का अनुमान जाहिर किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।